करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सुबह की प्रथम अरुणिमा में जब सूर्य की कोमल किरणें जागेश्वर धाम को स्पर्श करती है तो वो दृश्य केवल आंखों से देखा नहीं जाता, वो धीरे धीरे हृदय में उतरने लगता है। मानो प्रकृति स्वयं अपने कर कमलों से इस प्राचीन धरा का अभिषेक कर रही हो। हर शिखर उस स्वर्णिम आभा में नहाकर कुछ कहे बिना ही अपनी उपस्थिति का बोध करा देता है और उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अनादि अनंत मौन साधना आज हमारे सम्मुख जाग उठी हो। ये केवल मंदिर नहीं, ये शिव की वह शांत सजीव चेतना है जो युगों से यहाँ स्पंदित है। महादेव यहाँ जागेश्वर रूप में विराजित है और समीप ही महामृत्युंजय महादेव। जहाँ पहुंचते ही मन का प्रत्येक कंपन धीरे धीरे थमने लगता है, विचार शांत हो जाते हैं और भीतर केवल एक निर्मल गहन नीरवता शेष रह जाती है। वैसे तो जागेश्वर धाम के उस शांत सुकून भरे आंगन तक पहुंचने के लिए रास्ता अल्मोड़ा की वादियों से होकर गुजरता है, पर मेरी यह यात्रा पंचाचोली की हिम श्वेत गोद से होकर आई थी और जब बात महादेव से मिलने की है तो उनके धाम तक जाने वाले रास्ते कभी साधारण कैसे हो सकते हैं। वे तो ऐसे होते हैं जहां पहुंचते पहुंचते मन धीरे धीरे अपने ही सपनों की किसी कोमल अनछुई दुनिया में उतरने लगता है। कभी सूरज अपनी सुनहरी किरणों से इन राहों को ऐसे सजाता है मानो स्वयं प्रकृति आरती सजा रही हो, तो कभी धुंध नीरवता से उतरकर हर दृश्य को अपने आंचल में छुपा लेती है, जैसे कोई माँ अपने सबसे प्रिय को दुनिया की नजर से बचा रही हो। दूर हिमालय की श्वेत शांत पर्वत श्रेणियां अपनी मौन गरिमा में स्थित खड़ी मानो बिना कुछ कहे ही आने वाले मेघों का संदेश दे जाती हो। और फिर कभी ओलों की चंचल टपकन तो कभी बूंदों की मृदुल फुहार। प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदलते हुए भी मन को एक ही भाव में बांधे रखती है। एक अद्भुत, एक निर्मल, एक अलौकिक ऐसी अनुभूति में। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े वे छोटे छोटे घर और पंचाचोली की विराट अचल पर्वत मालाएं मन को यूं अपने पास बुला लेती है जैसे बचपन के कुछ ख्वाब अचानक आकार लेकर आंखों के सामने ठहर गए हो। और फिर मन वही कहीं ठहर जाना चाहता है, क्योंकि शायद जिस सुकून को हम जीवन भर खोजते रहते हैं वो इन वादियों में चुपचाप बसा होता है। लेकिन जब मन उन शांत वादियों में ठहर जाना चाहता है और कदम आगे बढ़ने से जैसे संकोच करने लगते हैं, तभी बुरांश के गहरे लाल गुलाबी फूलों से लदे वृक्ष धीरे से मुस्कुरा उठते हैं, मानो कह रहे हो रुको मत, अभी तो यह सौंदर्य एक झलक है। हम तुम्हें उस अनुभूति तक ले चलेंगे जहां प्रकृति स्वयं प्रार्थना बन जाती है और हम उनके रंगों की इस मृदुल छाया को अपने भीतर समेटे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और फिर वो क्षण आता है जब वादियों का विस्तार धीरे धीरे सिमटने लगता है और सामने एक शांत गरिमामय द्वार उभरता है, जैसे हिमालय की गोद में छिपे किसी पावन लोक का वो प्रवेश द्वार हो। उसे पार करते ही सब कुछ बदल जाता है। सामने खुलता है देवदार के ऊंचे सुदीर्घ वृक्षों से सजा एक अद्भुत मार्ग, इतना सघन, इतना शांत
कि धूप भी उनकी शाखाओं के बीच से छनकर धरती को बहुत धीरे धीरे छूती है। उन वृक्षों की ऊंचाई मानो आकाश को छू लेने की साधना में लीन हो, और उनकी स्थिरता जैसे सदियों से खड़े होकर इस पवित्र पथ की रक्षा कर रही हो। उस मार्ग पर चलते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम किसी मंदिर की ओर जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यह रास्ता हमें धीरे धीरे भीतर की किसी शांति तक पहुंचा रहा हो। हर मोड़ कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। हवा और भी शीतल हो जाती है और उसकी हर स्पर्श में एक अनकही पवित्रता घुल जाती है। कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ चलना नहीं होता, महसूस करना होता है। और तभी मन के भीतर एक हल्की सी नीरवता उतरने लगती है, जैसे सारे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हो। और फिर इसी देवदार की छाया, इसी मौन की साक्षी में हम पहुंचते हैं दंडेश्वर महादेव मंदिर। जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले जागेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पहले स्थित जागेश्वर धाम के सारे मंदिर समूह में से एक और सबसे ऊंचा मंदिर दंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं। प्रतीकात्मक शोभा, इतिहास और संस्कृति के स्मृति चिन्हों के रूपों में हमारे यह मंदिर हमें दिखाई देते हैं। दंडेश्वर महादेव मंदिर हिमवान शैली में बनाया गया है। जागेश्वर मंदिर की तरह इस मंदिर का भी शिखर 3 चरणों में ऊपर उठाकर शिव त्रिमूर्ति तथा कीर्ति मुख से सजाया गया है। नीचे की ओर देवालयों की आकृति है और इसका रेखीय शिखर इसे जागेश्वर के अन्य नागर शैली मंदिरों में से भिन्नता प्रदान करता है। शिखर पर काष्ठ निर्मित ये सुंदर बिजोरा बड़ा ही शोभायमान होने से मंदिर के विशाल सी भव्यता को सुंदरता प्रदान करता है। हिमवान शैली के ये मंदिर एक ऐसी विशेषता से प्रेरित है जिसमें मुख्य देवता के साथ साथ संपूर्ण देव परिवार के मंदिरों को भी स्थापित किया जाता है, और मुख्य देवता का मंदिर बाकी मंदिरों से विशाल होता है। जैसे कि दंडेश्वर मंदिर जागेश्वर के 1 से 25 मंदिरों में से एक है, और दंडेश्वर महादेव मंदिर 1 किलोमीटर पहले स्थित जागेश्वर में बसे 3 धामों में से पहला धाम माना गया है। दूसरा धाम जागेश्वर धाम और तीसरा वृद्ध जागेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। और इस दंडेश्वर मंदिर के प्रांगण में मुख्य मंदिर के साथ साथ कुल 15 देव परिवार मंदिर भी शामिल है। यहाँ की पूजा ठाकुरों द्वारा की जाती है, और यह मंदिर जागेश्वर के देवकुलों में से पहला व अभिन्न अंग होने के कारण जागेश्वर धाम की तरह ही इस मंदिर के संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। यहाँ महादेव लिंग स्वरूप में नहीं बल्कि बाल शिला स्वरूप में विराजित है। दंडेश्वर महादेव जी को दंडेश्वर महादेव नाम से क्यों जाने जाते हैं या बुलाया जाता है, तो इसकी भी एक जनश्रुति है जो हम आगे सुनेंगे ही। इसी दंडेश्वर मंदिर में 9वीं शताब्दी में निर्मित की गई पौन राजा की प्रतिमा थी। पौन राजा जो कत्यूरी राजवंश का हिस्सा थे। कत्यूरी राजाओं ने 7वीं से 10वीं शताब्दी तक यहाँ राज्य किया, और यह प्रतिमा उनके आदि पुरुष माने जाने वाले राजा की थी। यह प्रतिमा विश्व की धातु कला की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक जानी जाती है, जो सौंदर्य एवं दुर्लभ कला निधियों में से एक मानी जाने वाली प्रतिमा थी, और आज वह जागेश्वर धाम के संग्रहालयों में प्रदर्शित की गई है। तो चलिए अब दंडेश्वर महादेव जी की जनुश्रुति के बारे में जानते हैं। दारू का वन, जी हाँ, वही पवित्र वन जो ऋषि मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ और तप से तेजोमयी हो गया था, जिसका सम्मोहन स्वर्ग लोक को भी हुआ था। और इसी वन में एक दिन स्वयं शिव जी बाल रूप में प्रकट हुए। जब वह हंसते खेलते सप्तर्षि ऋषियों के आश्रम पहुंचे तो उनकी चंचलता, सौंदर्य और तेज को देखकर ऋषियों की पत्नियां मोहित हो गई।
ऋषि पत्नियों का यह मोह शिवजी के प्रति आत्मा का आकर्षण था, परंतु ऋषियों ने उस मोह को अपवित्र माना और उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को दंड देने का प्रयास किया। तब शिवजी ने लीलामय मुस्कान के साथ स्वयं को उस दंड के अधीन कर लिया और सप्त ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, यह मोह मैं नहीं, तुम्हारे भीतर की अधूरी चेतना का दर्पण है। पर चूंकि तुमने मुझे दंडित किया, यही स्थान अब दंडेश्वर कहलाएगा। और वहीं पर शिवजी शीला रूप में बाल स्वरूप में प्रकट और विराजमान हुए, जिन्हें आज हम दंडेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। शिवजी ने ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप का मान रखा, लेकिन इस कृति से शिवजी को ऋषियों का अहंकार और मोह दिखा, तो उन्हें चेतावनी देते हुए उन्होंने बताया, हे ऋषि मुनियों, तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारा तप अधूरा है, चेतना संकुचित है। जब तक आप मेरी उपासना से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त न कर लो, तब तक आप आकाश में सप्त तारों के रूप में दिखाई दोगे। तब से वह सप्तर्षि कहलाए और आज भी आकाश गंगा में सप्तर्षि के रूप में टिमटिमाते हुए अपने तेज स्वरूप से हमें मोहित करते हुए दिखाई देते हैं। दंडेश्वर महादेव के दर्शनों उपरांत अब हम चलते हैं यहाँ का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान के दर्शनों के लिए। यहाँ पहुंचेंगे तो भोले बाबा के नागेशम और महामृत्युंजय के दर्शनों से भक्ति के अनगिनत कमल आपके मन में खिलेंगे। जैसे जैसे मैं दंडेश्वर महादेव मंदिर से जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ रही थी, मुझे अपने मन के सारे प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलते जा रहा था। जागेश्वर धाम तक का रास्ता आपके मन को शीतलता की ठंडक और भक्ति के रसों को कृतार्थ करता हुआ नजर आता है। यहाँ जाने का रास्ता सृष्टि के अनुपम सुंदरता से भरे किसी चित्र में प्रवेश करते हुए चले जा रहे हो, ऐसा भासित हो रहा था। यहाँ जाने का रास्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों को तंग गलियों सा लगता है और इसी के चलते कुछ सालों पहले हजारों देवदार के वृक्षों को तोड़ के बड़ा रास्ता बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। पर क्या सच में भक्ति का कोई भी मार्ग इस अनुपम सृष्टि की बलि चढ़ाते हुए हमारी सुख सुविधाओं के लिए देना उचित है? क्या आज भी बना हुआ मार्ग काफी नहीं? क्या हमारी भक्ति शिव जी और यहाँ मिलने वाले सुकून देवत्व को महसूस की जाने वाली शक्तियों के प्रति है या हमारी सुख सुविधाओं के लिए? इसका विचार करना भी आवश्यक है। वहां के नजारों को अपने मोबाइल में कैद कर ही रही थी, तो उतने में एक पंडित जी आधुनिक जमाने की अपनी दुपहिया गाड़ी को रोकते हुए हमें भी अपनी तस्वीर में उतार सकती हो ऐसी अनुमति देते हुए रुक गए। जैसे कि बता रहे हो, हमने भले ही सुविधाओं के लिए आधुनिकता को स्वीकृत किया हो, पर भोले बाबा के भस्म चंदन को लेपित कर उनकी उपासना हमें अपना दायित्व ही लगता है और उसे निभाने से हम कभी नहीं चूकते। पंडित जी को अपनी तस्वीरों में उतारते हुए आगे बढ़े तो यहाँ आजू बाजू के क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों को रुकने के सुविधाओं के प्रति कुमाऊं मंडल विकास निगम और बाकी कई विश्रामालय निवास स्थानों की उपलब्धि, खान पान आदि इत्यादि और प्रसाद के लिए दुकानें लगी हुई थी। वहां से आगे मंदिर की तरफ बढ़े तो जागेश्वर पुरातात्विक संग्रहालय दिखा। यह यहाँ पे जागेश्वर मंदिर समूह के संरक्षण और अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जागेश्वर मंदिर समूह जो 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के है, वह भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्रतिमाएं और मंदिरों पे बनी कलाकृतियों को छोटे से छोटे नुकसानों से समय रहते बचाना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम पुरातत्व विभाग करता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रख सके। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारतीय नागर शैली में कत्यूरी राजाओं के साम्राज्य में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। तब से इनकी ख्याति जग विख्यात हो गई। यहाँ नागेशम ज्योतिर्लिंग
8वें ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थापित है और इसे उत्तराखंड के 5वें धाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है महादेव जी जिनके हृदय में वास करते हैं वह उन्हीं को यहाँ पे बुलाते हैं और उनके दर्शन पा सकते हैं। अगर उनकी मर्जी ना हो तो इंसान आधे रास्ते से ही वापस चला जाता है। काल से बड़ा न कोई। वैसे तो पूरा हिमालय क्षेत्र ही शिव जी का आवास है। इसकी पर्वत श्रृंखलाओं पर भगवान महादेव माता पार्वती के साथ अनंत काल से विहार करते आए हैं और इसीलिए इन पर्वत श्रृंखलाओं को शिवालिक के नाम से पहचाना जाता है। शिव जी के हर क्षेत्र में उनका संबंध उनकी लीलाओं की और महत्व की ख्याति को इस प्रकार बयां करता है कि जैसे कि हमारे बाबा ही हमें जीवन की कोई सीख दे रहे हो और नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें सुरक्षितता प्रदान कर रहे हो। जागेश्वर धाम में महादेव जागृत रूप में विद्यमान होने का कारण ब्रह्मा जी द्वारा किए गए यज्ञ से है। ब्रह्मा जी ने युगों पहले जब यहाँ यज्ञ की स्थापना की तब सभी देवी देवताओं का आगमन हुआ था। साधना आरंभ होने पर भी शिव जी की अनुपस्थिति से ब्रह्मा जी का ध्यान वहां केंद्रित न हो पाया और उन्होंने महादेव जी के आह्वान के लिए ध्यान लगाया। तब उनके ध्यान में प्रकट हुए थे ध्यानमग्न शिव जी। ब्रह्मा जी के अपने आराध्य के प्रति प्रेम स्वरूप निष्ठा से प्रसन्न शिव जी ने वही जागृत रूप में नागेशम ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट होके विराजित हुए और तभी से यह धाम जागृत शिव का धाम जागेश्वर धाम कहलाया। और सबसे पहले यहीं पर महादेव जी को शिवलिंग स्वरूप में पूजने की शुरुआत हुई। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपको सम्मोहित करती है। यह धाम जटागंगा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ का सौंदर्य देखने से बनता है। की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं। परंपरा अनुसार माघ के महीने में मकर संक्रांति के दिन महादेव जी को 1 महीने के लिए यानी के फाल्गुन संक्रांति तक घृत कमल की गुफा में साधनारत किया जाता है। तो चलिए इसे हम सुनते हैं जागेश्वर धाम के पंडित जी की जुबानी। जागेश्वर धाम भगवान शंकर जो है अष्टम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर भगवान नागेशम दारुका बने 8वें ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर जी को माघ माह मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपका घृत रूपी शिवलिंग पर रखा गया है। तो माघ माह में भगवान शंकर जो है घृत रूपी कंबल ओढ़ लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भगवान शंकर जी को घी रूपी गुफा बना करके रखा जाता है। यही भगवान जागेश्वर महादेव जी हैं। 1 माह भगवान शंकर जी का नित्य पूजन इसी शिवलिंग पर किया जाता है। जय जागेश्वर धाम, हर हर महादेव। इस गुफा को बनाने में 1.5 से 2 क्विंटल घी का प्रावधान किया जाता है और उसका प्रबंध मंदिर समिति, ग्रामीण श्रद्धालु और पुजारियों द्वारा किया जाता है। घृत कमल गुफा के लिए शुद्ध पहाड़ी घी का इस्तेमाल होता है और मंदिर के प्रांगण में ही इसे बड़े बड़े भगोनों में खौलाया जाता है और फिर जटागंगा नदी के ठंडे पानी में इसे 3 बार धोया और ठंडा किया जाता है। मंदिर ले जाकर वहां के शुद्ध जल से 1 बार फिर से धुलने पे पंडितों द्वारा इसे घृत कमल का रूप दिया जाता है और उस घृत कमल गुफा के अंदर भगवान महादेव जो युग्मलिंग के स्वरूप में है उन्हें विराजमान किया जाता है और 1 माह बाद इस घृत कमल को भक्तों में प्रसाद के स्वरूप में बांटा जाता है। सदियों से चली आई यह प्रथाएं अनेकता में एकता का प्रतीक प्रस्तुत करती है। जागेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हिमालय की शांत गोदी में बसी एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभूति है। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम की बनावट केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार संपूर्ण भारत में यह अपनी स्थापत्य शैली का एकमात्र प्रतिनिधि मंदिर माना जाता है।
और शायद यही कारण है कि यहाँ का हर पत्थर, हर शिखर और हर मंदिर अपने भीतर एक अनकही कथा समेटे हुए है। लेकिन जागेश्वर को केवल देखकर समझ पाना संभव नहीं है। इस धाम की आध्यात्मिक महत्ता, यहाँ के शेष मंदिरों की विशेषताएं, महामृत्युंजय महादेव का रहस्य, शिव पार्वती और गणेश वृक्ष की अद्भुत अनुभूति और वृद्ध जागेश्वर की अलौकिक शांति, इन सबको जानने और महसूस करने के लिए एक वीडियो शायद कम पड़ जाए। इसीलिए जागेश्वर धाम की इस दिव्य यात्रा के अगले भाग में हम आपको लेकर चलेंगे इन प्राचीन मंदिरों की अद्भुत स्थापत्य कला और उनकी अनसुनी कथाओं के और भी करीब। आज का यह छोटा सा प्रयास, यह पूरी यात्रा, यह हर अनुभूति हमारे भोले बाबा को और उन्हीं के स्वरूप मेरे बाबा को समर्पित है। तो इस आध्यात्मिक अद्भुत यात्रा से जुड़े रहने के लिए वीडियो को अपना स्नेह दीजिएगा, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।